राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव के बाद जिसमें न सिर्फ कांग्रेस की हार हुई बल्कि जनता ने बड़ी दुर्गति की है रिजल्ट के माध्यम से, वोट के माध्यम से, और इतना बड़ा आघात पहुंचाया है जिससे लगता है एक कांग्रेस का जो ईमानदार कार्यकर्ता है उसको तो जरूर पीड़ा हुई होगी। बाकी तो आप जानते हैं कि कांग्रेस के कई लोग बड़े खुश रहे होंगे जिनको लगता है कि बीजेपी उनके लिए सत्ता में रहना मुफीद है। क्या कारण है? कांग्रेस सिर्फ महापौर अध्यक्ष ही नहीं हारी बल्कि वार्डों के चुनाव में भी बहुत बुरी हार हुई है। मैं कुछ पॉइंट बताता हूं और उसके बाद ये समझते हैं कि कांग्रेस आखिर उबर कैसे सकती है। पहला, जब भूपेश बघेल जी की सत्ता थी तब लोगों के मन में ये बात 5 साल चली, नगरीय निकाय के लोगों के मन में, कि भूपेश बघेल जी नगरीय निकाय शहरी लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं और पूरी तरह से नगर और शहर के लोगों को नेगलेक्ट करके चल रहे हैं और उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ये भाव था, निश्चित रूप से मान के चलिए आप। उसके बाद शहरों में गलत राजनीति को आगे बढ़ा देना, आप सब जानते हैं। इस पर बहुत कई सारे मेरे वीडियो बन चुके हैं, आप जरूर यूट्यूब में जाके देखिएगा। भूपेश बघेल की राजनीति में बड़ी बड़ी गलतियां, और सत्ता में आने के बाद बीजेपी के हेल्थ का घोटाला, पुस्तक का घोटाला, दुनिया भर का कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पे भूपेश बघेल के रोज घोटाले पेपर में ना छपते हो। इससे भी बहुत बुरा असर गया। फिर टिकट वितरण, अब बताइए, आप जिस संगठन को चुनाव लड़ाना था उसी के संगठन महामंत्री जगदलपुर चुनाव लड़ने चल दिए। ऐसा तो कभी होता नहीं है भाई। एक संगठन का महामंत्री जिसको प्रदेश में पूरा जवाबदारी था संगठन के बड़े पद में बैठकर कांग्रेस के लोगों को, प्रत्याशियों को मदद करना, गायब था संगठन पूरी तरह से। दीपक बैस जी भी कहीं नहीं दिखे, या गए भी होंगे तो छाप नहीं छोड़ पाए। महंत जी तो पता नहीं कि शक्ति में उलझ गए, कि जांजगीर में उलझ गए, कि कोरबा में उलझ गए। हाँ, मरवाही नगर पंचायत जो पहली बार बनी उसको जिता के लाया, लेकिन मेरे को लगता है कि रायपुर में जो बुरी हार हुई 70 में 60 पार्षद, 1.5 लाख के ऊपर मिनल चौबे, और हवाई राजनीति प्रमोद दुबे की, चुनाव में कहीं दिखे नहीं, जमीन में कहीं दिखे नहीं। जिस प्रत्याशी ने टिकट दिलाया, जैसे उदाहरण के स्वरूप कसडोल नगर पंचायत में एक भी पार्षद नहीं जीता कांग्रेस का। संदीप साहू जी रायपुर में बिजी थे अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए, ऐसा कार्यकर्ता बता रहे थे, और सत्यनारायण शर्मा जी उनको हराने के लिए निर्दलीय खड़ा कर रहे थे। ऐसे ही सभी जगह की घटनाएं हैं। एक एग्जांपल आपको दिया मैं, तो पार्टी का साथ न देना, बड़े नेताओं का गायब हो जाना, संगठन के तौर पर कांग्रेस का अपने कैंडिडेट को समर्थन देना नहीं देना, सहयोग नहीं देना, रणनीति नहीं बनाना, सबको एज इट इज उनके हालत पे छोड़ दिया गया और बुरी स्थिति आज आप सबके सामने है। अब क्या होगा? भूपेश बघेल जी महामंत्री बना के पंजाब भेज दिए गए, क्या उसके बाद भी वो छत्तीसगढ़ में इंटरफेयर करना छोड़ेंगे? देखते हैं। दीपक बैस को हटाना अब जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि विधानसभा चलो आप भूपेश बघेल के कारण हारे, लोकसभा मोदी के कारण हार गए, हिंदुत्व के कारण हार गए, मोदी के विकास नीति के कारण हार गए। नगरीय निकाय तो निश्चित रूप से
पूरा कार्यभार दीपक बैस और चरणदास महंत के ऊपर था। सिर्फ 3 ऐसे नगरीय निकाय थे, नगर निगम की बात करूं, चिरमिरी, अंबिकापुर और जगदलपुर, जहां पर कुछ पार्षद कांग्रेस के जीत के आए और मेयर भी कम वोट से जीता। अब क्या स्थिति लगती है? अब क्या कांग्रेस उभरने का प्रयास करेगी? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तीनों कुछ अच्छा फैसला छत्तीसगढ़ में करेंगे? 5 साल पूरी तरह से बंधक बना के रखे थे भूपेश बघेल जी के हाथों में, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता बताते हैं। क्या उसमें कुछ सुधार होगा? क्या सबको लेके चलने की परंपरा दिखाई देगी? क्या टीएस बाबा, धनेन्द्र साहू जी, अमितेश शुक्ला जी, मोहन मरकाम जी और भी नाम आप जोड़ सकते हैं, देवेंद्र बहादुर सिंह जी, ऐसे अच्छे लोगों की क्या एक टीम फिर से ताकतवर बन के उभरेगी? क्या इन लोगों पे नजर जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों में गए या कुछ असंतुष्ट नेताओं जिनकी जमीन में अच्छी पकड़ है, ऐसी कोई नई टीम सामने आएगी? मेरे को लगता है कि जब तक पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, इंजन से लेकर पिस्टन से लेकर साइलेंसर से लेकर पेट्रोल टंकी से लेकर गियर से लेकर क्लच से लेकर पूरी चीजों में ओवरऑलिंग नहीं होगी, पूरा सिस्टम नया नहीं बदला जाएगा और काम करने वालों को, विचार मतलब लोगों से जुड़े लोगों को जब तक मौका नहीं दिया जाएगा, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि इतनी बुरी दुर्गति, इतनी बुरी हार, कहां 54% वोट नगरीय निकाय में बीजेपी, कहां 32% वोट कांग्रेस। बड़ा दुखद है, बड़ा कष्ट है। 5 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, मरही खुरी दुबार पातार, ये स्थिति हो गई जैसे उनको हजारों साल से कोई खाने पीने को नहीं दिया, एकदम बांध के रख दिया मरने के लिए। उस तरह से नगरीय निकाय का चुनाव कांग्रेस लड़ी है। अब तो जो करना है गांधी परिवार को करना है कि वो छत्तीसगढ़, जो कांग्रेस की जहां पे जड़ें मजबूत हुआ करती थी, उन छत्तीसगढ़ के नेताओं कार्यकर्ताओं को क्या फिर से वो अपने साथ लेके, उनको महत्व देके, उनको जिम्मेदारी देकर आगे लाएगी। लेकिन आप मान के चलिए, नगरीय निकाय में यही जो मुख्य बातें थी मैं बताया, दुर्गति का कारण फिर से रिपीट कर देता हूं, भूपेश बघेल की गलत नीतियां, नगरीय निकाय के साथ सौतेला व्यवहार, संगठन का गायब हो जाना, नेताओं का गायब हो जाना, आपस में गलत टिकट वितरण गलत, एक पार्टी कभी चुनाव लड़ी नहीं, कार्यकर्ताओं को उनके भरोसे छोड़ दिया गया और कोई प्लानिंग नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरी तरह से धराशायी। ये अगला विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अब देखते हैं क्या टीएस बाबा नए प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं या कोई और नेता बनता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस को पूरी तरह से पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक, तभी कोई उम्मीद जगेगी। यह अगला विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महतारी।